सिद्धाणं णमो आर्याणं णमो अध्यायाणं णमो लोये सौवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र दूसरा अध्याय, जिसमें जीव के स्वतत्वों की बात हमारी 7 सूत्रों में हो चुकी थी और उसके बाद हमने आठवां और नौवां 10वां, ये ना 10वां सूत्र, यहाँ तक हमारी चर्चा हो गई थी। बीच में एक दो कक्षाओं का व्याख्यानों का व्यवधान आ गया। पहले हम ये 10 सूत्र एक बार पढ़ लेते हैं, इनका वांचन कर लेते हैं। औपशमिक क्षायकौ भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदैक पारिणामिकौ च द्विनवष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक् तु चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयश्चतुस्त्रिपंच भेदाः सम्यक् तु चारित्र संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शनाज्ञान संयता सिद्ध्या लेश्याश्चतुश्चतुस्त्रयीकैकैकैक षड्भेदा जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम सद्विधोष्ट चतुर्भेदा संसारिणो मुक्ताश्च। और सूत्र पढ़ लेते हैं कुछ। समनस्का मनस्का संसारिणस्त्रस स्थावरा पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पत्यः स्थावरा द्विन्द्रियादयस्त्रसा पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियम। चलिए, अब हमारी जो बात चल रही थी वो 10वें सूत्र पर बात चल रही थी। 10वां सूत्र था संसारिणो मुक्ताश्च, कि ऊपर हमने जिन जीवों की बात की, जीव के स्वतत्व की बात की और उनके पांचों भाव के भेद किए, प्रभेद किए। उसके अलावा उसका लक्षण बताया। लक्षणों में भी ज्ञानोपयोग के 8, दर्शनोपयोग के 4। ये सब बताने के पश्चात अब उन जीवों को और विशेष कैसे जाने, उनके भेद प्रभेद कैसे जाने, इसका उपक्रम अब आचार्य यहाँ करते हैं। इसमें है कि वह जीव संसारी और मुक्त, ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। संसरण, जो संसरण करता है, जो है ना परिवर्तन करता है, जन्म मरण करता है, वह संसारी है। और जिन्होंने इस चक्र को छेद दिया है वह मुक्त है। ठीक है। तो ये सूत्र बिल्कुल सीधा साधा अर्थ है, कहीं कोई इसमें हाँ, इसमें एक जरूर बात बताई थी कि इसमें जो च शब्द आया है, च, संसारिणो मुक्ताश्च, संसारिणो मुक्ताश्च, तो ये चा शब्द का क्या अर्थ है? तो चा शब्द में यद्यपि 2 ही तरह के जीव होते हैं, संसारी और मुक्त, लेकिन फिर भी आचार्य ने एक विशेष संभावना इस सूत्र में देखी, आचार्य अकलंक स्वामी ने, कि चा में ऐसे जीव यहाँ शामिल करना कि जो ना तो मुक्त हुए हैं और ना संसारी हैं। अब आप प्रश्न करेंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई जीव मुक्त भी ना हो और संसारी भी ना हो, ऐसा संभव है क्या? बोले हाँ, ऐसा संभव होता है। किस तरह से, किस अपेक्षा से? तो हमें वो अपेक्षा समझनी पड़ेगी, क्योंकि संसारी जीव कहें, जो जीव संसार में स्थित हो, तो इस दृष्टि से देखा जाए तो जब तक जीव मुक्त नहीं हुआ है ना, आयु कर्म 14वें गुण स्थान तक है, तो जहाँ तक 14वां गुण स्थान है, 14 गुण स्थान ये संसार के गुण स्थान है।
तो उस दृष्टि से देखा जाए तो अयोग केवली भी संसारी हैं और केवल सिद्ध भगवान मुक्त हैं, है ना। लेकिन संसारी मतलब केवल संसार में होना नहीं, वैसे भी जब कोई जीव मुक्त होता है तो वो संसार में ही होता है उस दृष्टि से देखा जाए तो, क्योंकि एक संसार का तो अर्थ होता है दुनिया। दुनिया, संसार का मतलब क्या है, अपन कहते हैं ना दुनिया, सारे संसार में चले जाओ। तो वो तो दृष्टि यहाँ है नहीं, क्योंकि उस दृष्टि से तो मुक्त जीव भी संसार में ही है। लेकिन संसार शब्द का बड़ा एक खास अर्थ है, जो संसरण करता है, जो परिवर्तित होता है। तो कहे परिवर्तन तो सब करते हैं, लेकिन इस तरह का परिवर्तन नहीं। वस्तु जो उत्पाद व द्रव्यात्मक है, उस वो जो परिवर्तन है, वो परिवर्तन अलग तरह का है। वो सभी जीव, सभी पुद्गलों आदि में भी होता है, सभी द्रव्यों में होता है, जीव आदि छहों द्रव्य में, ठीक है ना। इसलिए उस परिवर्तन की बात नहीं है यहाँ, संसरण रूप है ना। शरीर को ग्रहण करना, शरीर का नाश होना, जन्म मरण, ये जो संसरण है, इस संसरण का नाम संसार है। और ये संसार मुक्त जीवों के तो है ही नहीं, लेकिन हम जिन्हें संसारी कहते हैं उसमें भी जिन जीवों ने, है ना, सम्यक्त की प्राप्ति की, न केवल सम्यक्त की प्राप्ति की, संयम अंगीकार किया, न केवल संयम अंगीकार किया, सातिशय प्रमत्त गुण स्थान में जाकर उन्होंने क्षपक श्रेणी का आरोहण किया। और इस तरह जब कोई जीव क्षपक श्रेणी का आरोहण करता है तो वहीं सुनिश्चित हो गया, 8वें गुण स्थान में ये सुनिश्चित हो गया कि अब जीव मोक्ष जाएगा, अब ये जीव गिरेगा नहीं, क्योंकि क्षपक श्रेणी में गिरते नहीं है जीव, है ना। तो 8वें गुण स्थान में ये सुनिश्चित हो गया कि इस जीव ने अब संसरण का, यानी अब वर्तमान में जो है वो तो ठीक है, वो तो है ही, लेकिन अब उसने इस भटकाव का, इस संसरण का वहीं नाश कर दिया। यही कारण है कि अकलंक स्वामी कहते हैं कि 8वां 9वां 10वां 12वां 11वां नहीं, 12वां और ऊपर 13वां 14वां इस गुणस्थान वर्ती जीव, छपक श्रेणी पे आरूढ़ जीव और सयोग केवली और अयोग केवली जीव, ये भी इसमें अलग से शामिल जानना। चा शब्द में उन्होंने ये अर्थ लिया है ना, कि इसके अलावा भी और भेद होते हैं संसारी और मुक्त के अलावा, कि वो जीव जो मुक्त हुए नहीं हैं और अब संसारी भी रहे नहीं हैं। समझ में आया? संसारी रहे नहीं है मतलब संसार में तो है अभी, लेकिन अब उनमें संसार नहीं है, मतलब उनमें अब संसरण रूप कार्य नहीं है, ना होने वाला है और ना अब उस तरह के भाव हैं। उन्होंने इस संसार को नष्ट कर दिया है, नष्ट करने की पे उन्होंने कदम बढ़ा दिया है ना। कदम तो सम्यक्त होते ही बढ़ा दिया था, लेकिन चारित्र में जिस तरह से बढ़ते हैं क्षपक श्रेणी में, उसकी बात है। तो उन जीवों को भी यहाँ शामिल जानना, ऐसा चा शब्द का अर्थ आचार्य अकलंक स्वामी ने किया। ठीक है, इस तरह से ये 10वां सूत्र हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब संसारियों के और भी 2 भेद हैं, वो कैसे हैं तो जरा देखते हैं। समनस्का मनस्का, ये सूत्र है। क्या अर्थ हुआ कि समनस्का और अमनस्का, कि संसारी जीव 2 प्रकार से हैं, या यूं कहें कि समनस्का मतलब मन सहित और अमनस्का मतलब मन रहित। तो समनस्क और अमनस्क संसारी होते हैं, यानी जो भी आपको मन सहित जीव दिखाई देते हैं अथवा मन रहित जीव दिखाई देते हैं, वे सब संसारी हैं। अथवा यूं कह सकते हैं संसारी जीव समनस्क और अमनस्क होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ संसारियों की बात है, अभी मुक्त की बात नहीं है। आगे है ना सूत्रों में संसारी की बात है। तो संसारी में समनस्क, समनस्का मन सहित और अमनस्का मन रहित। अब प्रश्न उठता है, ये मन सहित और मन रहित मतलब क्या, मन का अर्थ क्या होता है ना। तो आपने सुने ही होंगे संगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, ठीक है। और
सैनी असैनी, तो वो यहाँ बात है कि मुक्त जीव को तो अभी अलग कर दीजिए। मुक्त जीव न संगी है न असंगी है, वो ना मन सहित हैं ना मन रहित हैं, वो दोनों ही विवक्षाओं से पार है। समझ में आए ना? एक दृष्टि से हम उन्हें असंगी कह सकते हैं क्योंकि उनके मन रहित है, लेकिन असंगी शब्द जो है वो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, है ना, इनके अलावा पांच इंद्रिय का एक भेद है। असंगी पंचेंद्रिय मन रहित, वो यहाँ अपेक्षित है। सिद्ध भगवान यहाँ अपेक्षित नहीं है क्योंकि यहाँ संसारी की बात है ना। आप जब ओघा लाभ देखेंगे, है ना, 20 प्ररूपणाओं में, धबला में, तो हर जगह आएगा संयम मार्गणा में तीन चीज़ें, संयम, असंयम, है ना, अथवा वेद, वेद स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, फिर अपगत वेदी, है ना। तो ये और फिर इनसे रहित सिद्ध भगवान, है ना। लेकिन यहाँ तो चूंकि केवल संसारी की बात है सूत्र में, तो यहाँ समनस्क और अमनस्क, ठीक है। तो संसारी जीव एक इंद्रिय से लेकर झूम पे भी अब चालू कर दिया है। झूम वाले देर हो गए आज इन्हें। चलिए, तो मैं क्या कह रहा था कि मन किसे कहते हैं। तो मन में कई चीज़ें हैं, एक होता है द्रव्य मन और एक होता है भाव मन। जो चूँकि उपयोग के सीक्वेंस में है ना ये बात, इसलिए सारी चीज़ हमें ज्ञान पर लागू करनी है। तो जो विशिष्ट जाति 9 इंद्रियावरण कर्म के छौषम से वीर्यांतराय कर्म का छौषम, ये सारी चीज़ होने पे जो हमारा ज्ञान होता है। प्रश्न पूछ रहे हैं महेंद्र जी, संगी पंचेंद्रिय तथा सैनी पंचेंद्रिय में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। संगी पंचेंद्रिय और सैनी पंचेंद्रिय दोनों ही एक ही बात है, ठीक है। पंचेंद्रिय ना भी लगाएं तो हम जब कहते हैं ना संगी, तो संगी में वो पंचेंद्रिय पना शामिल है। सैनी, तो सैनी में वो पंचेंद्रिय पना शामिल है। उसे अलग से पंचेंद्रिय कहने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पंचेंद्रिय ही होते हैं सैनी, है ना। कोई ऐसा संगी देखा जो 4 इंद्रिय हो, कोई ऐसा संगी देखा जो 3 इंद्रिय हो? पंचेंद्रिय ही होते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अब वो जुबान पे चढ़ा रहता है संगी पंचेंद्रिय, सैनी पंचेंद्रिय, है ना। पंचेंद्रिय कहना पर्याप्त है, सैनी कहना अथवा संगी कहना पर्याप्त है ना। और ऐसे ही एक द्रव्य मन की भी रचना होती है, ठीक है। खैर, तो द्रव्य मन, भाव मन, तो जिसके ये मन होता है वो कहलाता है संगी समनस्काह, और जिनके मन नहीं होता है वे कहलाते हैं अमनस्काह। अब चूँकि एक इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय तक के जीव तो मन होने की संभावना ही नहीं है, तो वो सब मन रहित हैं। 5 इंद्रिय में भी 2 भेद होते हैं, एक जो मन सहित और एक वो जो मन रहित। तो 5 इंद्रिय में जो मन रहित होते हैं उनको बोलते हैं, उनको कह सकते हैं असंगी पंचेंद्रिय, क्योंकि मन रहित पंचेंद्रिय। अब बाकी के तो असंगी होते ही नीचे 4 इंद्रिय तक, ठीक है। तो वो कहलाते हैं अमनस्काह, मन रहित जीव, ठीक है। ये मन क्या करता है? ये मन मतलब मन का काम क्या है? जैसे स्पर्शन इंद्रिय का विषय है ठंडा गरम, रूखा चिकना, कड़ा नरम, हल्का भारी, है ना। कर्ण इंद्रिय का विषय है शब्द, है ना, सारे गामा पाधा नीसा, या और भी कई सारे अक्षरात्मक अनक्षरात्मक। घ्राण इंद्रिय का विषय है गंध, उसके 2 भेद सुगंध दुर्गंध। रसना इंद्रिय के 5 विषय हैं खट्टा मीठा कड़वा कषायला तीखा, है ना। नेत्र इंद्रिय रंग के
काला, पीला, नीला, लाल, सफ़ेद। तो जैसे इन 5 जो सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे, इनके सबके विषय सुनिश्चित हैं। तो ऐसे मन का क्या विषय है, मन क्या करता है, मन का काम क्या है, किसे कहते हैं संगी। समझ में आए ना। हम सोचते हैं कि हम जो विचार करते हैं, कुछ भी सोचते हैं, है ना, तो ये संगीपना है। ठीक है, जो विचार कर सके, जो उपदेश को ग्रहण कर सके, संगी किसे कहते हैं, जो उपदेश को ग्रहण कर सके। जो उपदेश को ग्रहण कर सकता है, जो तत्वों का विचार कर सकता है, वह जीव समनस्क कहलाता है। समझ में आए ना। कुल मिला के यह है कि इसमें विचार जो शक्ति है वो महत्वपूर्ण है। तो आप ये कह सकते हैं कि हमने तो एक इंद्रिय जीवों को भी विचार शक्ति देखी है, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय तक को विचार शक्ति देखी है। विचार शक्ति होती कि नहीं। ऐसा कोई प्रश्न कर सकता है कि हमने तो कीड़ों मकोड़ों को भी विचार शक्ति उनमें भी देखी है। आप मान लीजिए चींटी है और चींटी जा रही है, तो आप देखो कहीं भी चीनी रखी हुई हो, वो पता नहीं कहाँ से ढूंढ लेती है। हम संगी पंचेंद्री नहीं ढूंढ पाएंगे, वो ढूंढ लेती है। समझ में आए ना। हम संगी मनुष्य नहीं ढूंढ पाएंगे, वो ढूंढ लेगी। ऐसे ही ऐसे ही आपने देखा होगा चींटी जा रही है और उसके सामने आप ऐसे उंगली कर दो तो अपना रास्ता बदल लेती है। तो आखिर हित अहित का विचार तो उसे भी हो गया कि यहाँ आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। और 4 इंद्रिय तक के तो असंगी हैं। इस पंचेंद्रियों में असंगी कौन होते हैं, मन रहित जीव। जैसे आपने सुने होंगे ना, पानी में रहने वाले कई जो सांप होते हैं, वो सांप जो सब नहीं, अब कौन से पानी में रहने वाले सारे होते हैं कि कुछ एक होते हैं, लेकिन पानी में रहने वाले सांप भी कुछ ऐसे असंगी होते हैं जिनके मन नहीं होता। ये जो तोता वगैरह होते हैं ना, तोते को भी सुना है कि तोते में भी ऐसा है ना, सुना है, अभी हमने पढ़ना बाकी है। तो और सम्मूर्छन तो होते ही हैं संगी। तो पंचेंद्रिय में भी मनुष्य सम्मूर्छन असंगी हैं। त्रेंच में भी जो जिनके हमने बताया, और भी होंगे कई। अब चूँकि दुनिया बहुत बड़ी है, जीव राशि बहुत है, जीवों के भेद प्रभेद बहुत हैं, तो मोटी मोटी बात अपन जान लेते हैं। पंचेंद्रियों में भी है ना, ये सांप और इनकी बात तो आ गई, लेकिन और कौन कौन से होते हैं पता नहीं है, लेकिन है सब। चलिए, तो मैं ये कह रहा था कि जीवों में ऐसा हित अहित का विवेक तो दिखाई देता है कि वह चींटी को उंगली करी तो रास्ता बदल लिया उसने, है ना। मच्छर मक्खी होते हैं, आप उन्हें ऐसे मतलब अपन तो खैर मारते नहीं, लेकिन जो मारते हैं वो एकदम भाग लेते हैं। तो ये उनके विचार शक्ति कहाँ से आती है यदि उनके पास मन नहीं है। ऐसे होता है कि कई पौधे ऐसे होते हैं, है ना, हालांकि उसका इससे संबंध नहीं है, फिर भी जैसे छुई मुई का पौधा होता है, आप उसे टच करेंगे ना तो टच करते ही वो मुरझा जाता है, छूते ही वो मुरझा जाता है। देखा है आपने छुई मुई का पौधा है, निपुण देखा है छुई मुई का पौधा, उसे आप टच करेंगे और एकदम वो हो जाता है। तो खैर, तो प्रश्न ये है कि बहुतेरे हमने 2 इंद्रिय आदि जीवों को भी ऐसा देखा है कि उन्हें भी अपने हित अहित का विवेक दिखाई। आप देखो चींटी को भी पता है कि उसका बिल कहाँ है। समझ में आए ना। कीड़े मकोड़ों को भी अपना बिल पता होता है कि कहाँ जाना है हमें। समझ में आए ना। तो कीड़े मकोड़ों को अपना बिल पता होता है कि हमें कहाँ जाना है, तो वो दूसरी जगह क्यों नहीं जा पाती। इसका मतलब उनके विचार शक्ति तो देखने में आती है। तो कहते हैं ऐसा नहीं है, उनके मन नहीं होता। क्यों नहीं होता, तो फिर उनके जो विचार वगैरह दिखाई देते हैं वो सब क्या है। कहते वो जिस इंद्रिय संबंधी उनकी प्रवृत्ति हो रही है वो इसी इंद्रिय का क्षयोपशम है। मान लीजिए चींटी जा रही है और आपने उसे ऐसे हाथ किया सामने और उसने अपना रास्ता बदल दिया, तो ये उसको जो महसूस हुआ, मान लीजिए उसकी घ्राण इंद्रिय भी होती है, स्पर्शन इंद्रिय भी होती है,
तो स्पर्शन इंद्रिय और घ्राण इंद्रिय के द्वारा जो उसे बाधा पहुंची है ना, अब जिससे भी जाना हो, स्पर्शन से जाना हो या जैसे भी जाना हो, हम अब चूंकि चीटी पे हमने रिसर्च नहीं की है, नहीं तो आपको और बेहतर बता पाते। तो मान ली चलो अभी स्पर्शन इंद्रिय का मान लो कि उसे समझ में आया कि सामने बाधा है स्पर्शन इंद्रिय के जरिए, अथवा जैसे भी उसे उसकी उपलब्ध इंद्रियों के द्वारा उसे ये महसूस हुआ कि आगे बाधा है और उसने रास्ता बदल लिया। तो बोले ये जो उसके अंदर ज्ञान हुआ है, ये उसकी उन इंद्रियों से संबंधित ज्ञान ही है, वो कोई मन का ज्ञान नहीं, मन तो उसके है ही नहीं, समझ में आया ना। वो उस इंद्रिय संबंधी ज्ञान है उसका, वो इंद्रिय संबंधी श्रुत ज्ञान भी कह सकते हैं आप। वो इंद्रिय संबंधी, चूंकि वो मिथ्या दृष्टि है इसलिए कुछ श्रुत कह लें, लेकिन अभी हम भेद ना करें, तो वह उसका उस इंद्रिय संबंधी श्रुत ज्ञान है, वो मन ज्ञान नहीं है। तो जो जिस इंद्रिय संबंधी ज्ञान करता है, उस इंद्रिय के विषय में उसे जो रुकावट पहुंचती है, उस रुकावट के जरिए वह अपना रास्ता बदल लेता है। तो ये उसके जो प्रवृत्ति दिखाई देती है, ये उसकी मन जनित प्रवृत्ति नहीं है। ये कौन सी जनित प्रवृत्ति है? और मन जनित प्रवृत्ति तो ये होती है कि हम मनुष्य बैठे हैं, हमने ना देखा ना सुना ना कुछ, हमें ऐसी महसूस हुआ कि कोई व्यक्ति हमारे पीछे लगा हुआ है, तो हम तो अपने चार दीवारी में कैद, अंदर से दरवाजे लगाए हुए भी डर जाते हैं, समझ में है ना। तो वो हम कैसे डरते हैं? वो हम अपने मन से अंदाज़ा लगाते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा, लेकिन है ना, अन्य जीवों के ऐसा नहीं होता। वह जिस इंद्रिय संबंधी उसकी प्रवृत्ति हो रही है, वह उस इंद्रिय संबंधी ही उसका ज्ञान है, वह मन ज्ञान नहीं है ना। यही कारण है कि चींटी अपना रास्ता मोड़ देती है, उसे पता चल जाता है यहाँ नहीं जाना, ये सही नहीं है जाना। तो ये श्रुत ज्ञान नहीं है, बोले मतलब ये मन ज्ञान नहीं, नहीं ये मन ज्ञान नहीं है, वो उस इंद्रिय संबंधी ज्ञान ही है। समझ में आया ना ऐसे। चलिए, तो मन का काम क्या है? तो मन का काम है विचार करना, मन का काम है ना, मनन करे जो, है ना, और ख़ास तौर से अरूपी वस्तुओं के विषय में मनन करे, क्योंकि ये शिक्षा ग्रहण कर सके जो। अब ये असंगी पंचेंद्री तक शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। शिक्षा ग्रहण कौन कर सकता है? कौन ग्रहण कर सकता है? संगी पंचेंद्रिय जीव, है ना, संगी ही ग्रहण कर सकता है। ठीक है, इस तरह से। तो इस उससे इसका विचार होता है। ठीक है, वैसे भी एक कुछ दिन पहले हमने श्लोक वार्तिककार का बताया था कि श्लोक वार्तिक में आचार्य विद्यानंदी स्वामी तो कहते हैं कि संगी मतलब जो संगी भी हो मनुष्य भी हो, लेकिन मिथ्या दृष्टि यदि जो है वो, तो उसके मन जनित ज्ञान होता ही नहीं है। क्या कहा था? ध्यान है आपको? कुछ भूल भाल गया? फिर से स्मरण कराऊं, काफ़ी दिन हो गए हालांकि उस बात को। ये जो तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम सूत्र आया था ना पहले अध्याय में, उस सूत्र में ये बहुत मार्मिक चर्चा आई थी, बहुत मार्मिक चर्चा आई थी कि जो पंचेंद्रिय भी हो, मनुष्य भी हो, लेकिन यदि वो मिथ्या दृष्टि जीव है, कोई भी हो मिथ्या दृष्टि जीव, पंचेंद्रिय संगी, यदि वो मिथ्या दृष्टि जीव है तो उसके मन जनित ज्ञान नहीं है। तो वहाँ प्रश्न ऐसा कैसे हो सकता है? पंचेंद्रिय है, संगी है, मन भी है, लेकिन मन जनित ज्ञान नहीं है। तो आचार्य ने वहाँ कहा था कि उसके दर्शन मोह कर्म के उदय ने उस जीव को ऐसा तहस नहस कर दिया है। मैंने बहुत बार बोला था ये शब्द तहस नहस, कि उसके अंदर को इतना तहस नहस कर दिया है उस जीव को कि वह जीव, मन का काम है क्या? मन है अनिंद्रिय। तो मन जीव को इसलिए मिला है, बाकी जो दुनिया दिखाई दे रही है ये दुनिया तो इंद्रिय ज्ञान का विषय बन जाती है, लेकिन है ना अतीन्द्रिय पदार्थों का, जीव का, आत्मा का, धर्म अधर्म आकाश का, 7 तत्वों का, ये मन मिला है इसके लिए। समझ में आया ना? इस काम के लिए मन मिला है। मन का काम है हित अहित का विचार करना।
अपने हित और अहित का विचार करना, है ना, अलौकिक तत्वों के विषय में ज्ञान करना, अलौकिक तत्वों को जानना, भेद विज्ञान करना, है ना, अतीन्द्रिय वस्तुओं को जानना। लेकिन इस मन ने, ये मन गुलामी कर रहा है इंद्रियों की, है अनिंद्रिय लेकिन गुलामी कर रहा है इंद्रियों की। तो ऐसे ज्ञान को आचार्य ने कहा था कि यद्यपि ये पंचेंद्रिय है, इसके मन है, लेकिन गुलामी तो इंद्रियों की कर रहा है तो अनिंद्रिय, लेकिन किसकी व्यवस्था करता है? 24 घंटे इंद्रिय जनित पदार्थों की व्यवस्था करता है। आँख कहती है हमें सुंदर दृश्य चाहिए, सो वो टीवी देखता है, फिर रंगीन चाहिए, फिर एलईडी चाहिए, फिर दूसरी पिक्चर चाहिए, फिर चैनल बदलो। रसना इंद्रिय कहती है कि मैं अच्छी सुगंध चाहिए, तो फिर ये अनिंद्रिय जो मन होता है उसकी प्लानिंग करता है ना। रसना इंद्रिय कहती है हमें स्वाद चाहिए, तो ये मन फिर उसकी चिंता में लगा रहता है कि चलो भोजन की तैयारी करें, भोजन बनाएं, ये करें ये करें। कान कहता है कि हमें सुंदर संगीत चाहिए, तो मन उसकी व्यवस्था करता। तो है तो ये मन अनिंद्रिय, लेकिन गुलामी किसकी कर रहा है? इंद्रिय की। इसकी जो मन मिलने की सार्थकता तब थी, संगी पंचेंद्रिय होने की सार्थकता तब थी, जब ये मन अलौकिक पदार्थों को जानता, अलौकिक वस्तु को जानता, भेद विज्ञान करता, तत्वों का विचार करता, 9 पदार्थों का विचार करता, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, इसका विचार करता। तो इस मन के मिलने की सार्थकता थी। लेकिन है अनिंद्रिय, लेकिन मरा जा रहा है इंद्रिय के लिए। तो श्लोक वार्तिक में आचार्य विद्यानंदी स्वामी कहते हैं कि दर्शन मोहिनी के उदय ने इस जीव को तहस नहस कर रखा है, बिल्कुल मृत प्राय कर रखा है। यही कारण है इसके मन होना और नहीं होना बराबर है। समझ में आया ना। इसके लिए मैंने आपको दृष्टांत भी दिया था, पता नहीं आपको स्मरण है कि नहीं, कि जैसे आपका बेटा है, बहुत योग्य बेटा है ना, है ना, पढ़ा लिखा बेटा है, और उसको आपने पूरी ज़िंदगी भर की कमाई लगा के लोन फोन लेके उसे बढ़िया इंजीनियरिंग कराई, और 1 करोड़ 2 करोड़ के पैकेज में उसकी नौकरी लग गई, उसकी शादी हो गई, पत्नी है ना हो गए, बच्चे भी हो गए, और उस बच्चे ने इतना प्रताड़ित किया, इतना प्रताड़ित किया आपको कि आपको घर से बाहर निकाल दिया, लात मार के घर से बाहर निकाल दिया। आप सड़क पे आ गए, 2 रोटियों के लिए मुहताज हैं। समझ में आया ना। तो इतना क्लेश और इतनी नफ़रत तो उसके अंदर पहले ही थी, समझ में आया ना। लेकिन आज वह पराकाष्ठा पर पहुंच गई। तो कोई आपको मिले, आपके भाई, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं, सड़क पर बैठे हुए हैं चौराहे पे। बोले बेटे ने घर से निकाल, अरे आपका बेटा तो बहुत अच्छा है इंजीनियर है, आईआईटी से इंजीनियर है, 2 करोड़ का पैकेज है, उसकी सुंदर पत्नी है, अपना बंगला है, गाड़ी है, बच्चे हैं, इतना योग्य लड़का है अपना। तो अब वो तारीफ सुन रहा है वो उसकी, तो उसे तारीफ सुनना अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? तो मालूम वो क्या कहता है कि ऐसा बेटा होने से तो नहीं होना अच्छा है। और ज़्यादा असब थोड़ा सा क्रूर होगा, गुस्से में कहेगा, तो मालूम क्या कहेगा? भैया इससे अच्छा तो ये पैदा होते ही मर जाता। अथवा और क्या कह सकता है, इससे अच्छा तो ये पैदा ही नहीं होता। समझ में आया ना। तो मैं ज़्यादा खुश रहता। तो कहते फिर है तो, बोले इसका पैदा होना नहीं होना एक बराबर है, इसका नहीं होना अच्छा था। ऐसे विद्यानंदी कहते हैं आचार्य कि यदि ये जो मन है, यदि ये रूपी तत्वों की साधना में लगा है, इंद्रियों की साधना में लगा है, बहिर्मुख है, बहिरात्म है जीव, तो कहते इसके मन होने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये दर्शन मोहिनी का मोह का ऐसा उदय है कि इसने संसार में सुख मान रखा है, और ये बर्बाद है बिल्कुल। और बर्बाद है तो इस मन का होना और नहीं होना कहते बराबर ही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। क्यों? क्योंकि मन जिस चीज़ के लिए मिलता है वो काम तुम नहीं कर रहे हो। समझ में ऐसा लिखा विद्यान, उस समय मैंने आपको पढ़ के बताया था। निपुण जी आपको तो याद होगा, याद है ना? चलो तो अभी वहाँ नहीं जाते हैं,
क्योंकि वो उस सूत्र की टीका में कहा था तो अपन ने उसकी खास बात की थी, पूरा व्याख्यान किया था मैंने उस पर। तो यहाँ मैं यही बताना चाहता हूँ कि असंगी पंचेंद्रिय तक के जीव के कदाचित कोई ऐसी प्रवृत्ति दिखाई देती है तो वह उसका मन जनित ज्ञान नहीं है, वह उसका उस इंद्रिय संबंधी ज्ञान ही है, उस इंद्रिय संबंधी ही विशिष्ट ज्ञान है, वह मन जनित ज्ञान नहीं है। विद्यानंदी आचार्य तो संगी पंचेंद्रिय जीव भी यदि इंद्रियाधीन है तो उसे मन रहित कर रहे हैं, और इसके तो मन है भी नहीं। समझ में है ना क्या कह रहे? वो तो मन जिसके है वो भी यदि इंद्रियों की सेवा में लगा है और मोह से तहस नहस है, वो तो उसे भी मन जनित नहीं कह रहे, और इसे तो मन है ही नहीं। समझ में है ना? तो फिर वो क्या, वो उस इंद्रिय संबंधी उसका ज्ञान होता है, कदाचित कोई कीड़े मकोड़े आदि के भी वो दिखाई देता है। ठीक है, ऐसे ले लो आप गर्मी के दिन है, जैसे अभी इस समय बहुत गर्मी पड़ रही है, और आप मान लीजिए कहीं घर के आंगन में अथवा किसी जगह पे मंदिर में जब एकदम बहुत धूप पड़ती है ना ज़मीन पे, तो एकदम गर्म हो जाती है धूप, और आपने एकदम पैर रखा और धूप मतलब वो एकदम गर्म थी, कौन? ज़मीन, और एकदम आपका पैर उछल गया। तो ये जो आपका हित अहित का ज्ञान हुआ, ये कौन सी इंद्रिय संबंधी है? ये उसी इंद्रिय संबंधी है, इसमें आपके मनन का कोई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये काम तो असंगी के भी हो जाता है। आपने आग एकदम कोई चीज़ छुई है ना, उदाहरण के लिए आपने कहीं ऐसी जगह हाथ लगा लिया बारिश के दिन कहीं कर, और एकदम करंट लगा, तो वो जो एकदम आपका उससे अलग हुए, आप एकदम उछले, इसमें आपके मन का काम है? नहीं, मन नहीं है इसमें, तो कोई दूसरा जीव भी होता असंगी भी, तो वो भी उचड़ जाता। समझ में आया ना? आपके मुंह में कोई खाते खाते एकदम कंकड़ आ गया और एकदम मुंह झन्ना गया, या एकदम मिर्च आ गई, मिर्च का टुकड़ा बहुत तीखा, एकदम मुंह झन्ना गया, तो उस समय जो आपकी प्रवृत्ति हुई वो मन की प्रवृत्ति नहीं है, वो आपकी उस इंद्रिय संबंधी प्रवृत्ति है ना। एकदम बहुत तेज आवाज आई कान में और एकदम आप भन्ना गए, एकदम किसी ने पटाखा फूटा या गुब्बारा फूटा, और एकदम आप की प्रवृत्ति बिल्कुल कैसी होती है आप जानते हैं, है ना? कोई चीज़ घर में गिरी एकदम ज़ोर से और आप एकदम बिदक जाते हैं, तो ये उस इंद्रिय संबंधी है, इसमें मन का कोई काम नहीं है। समझ में? ऐसी एक इंद्रिय आदि के होता है कि उस इंद्रिय संबंधी जब प्रवृत्ति होती है तो उससे भी उनके सुख दुख का संबंध रहता है, तो उस संबंधित ही वो ज्ञान है, उसका मन का कोई काम नहीं है। ठीक है, चलिए, इस तरह से ये दो भेद हो गए। अब 12वां सूत्र पढ़ते हैं। पूछना था। हाँ पूछिए। आपने सबसे पहले तो पहला कहा कि संसारी सभी संगी हैं, और संगी है, संसारी सभी संगी हैं। आवाज आ रही है? हाँ, संगी नहीं, संगी और असंगी। हाँ, नहीं, संसारी यानी संगी असंगी है, उसमें आपने कहा कि जो मन सहित है वो संगी है, तो मन सहित तो फिर अनंत भगवान किस कैटेगरी में आएंगे? वो तो दोनों से रहे, वो भी इस संसारी है। एक तो यह है कि अरहंत भगवान का जो ऊपर सूत्र था संसारिणो मुक्ताश्च, उसमें चा में शामिल थे, वो चा का अर्थ बताया था ना। हाँ, है ना? हाँ, उनको छोड़ के अपन बोलेंगे ना कि हाँ, उनकी बात और है, फिर भी क्लियर, अनंत तो छोड़ कर। दूसरा, उनके भूत नैगम नय से उपचार से उन्हें संगी भी कहा है। किन्हें? अरहंत भगवान को, है ना, उपचार से भूत नैगम नय से संगी कहा है ना। इसका प्रमाण भी है एक, ऐसा जब आपने इसको रुकना लिया ना, तो रुकना में इसको शामिल नहीं किया था, किसको? विकल्पों से रहित, संगी असंगी से रहित बताया था ना रुकना में। उपचार, उपचार इसी का तो नाम है, हाँ, भूत, है ना। उपचार से माना है, भूत प्रज्ञापन नय से उन्हें संगी माना है ना। और वैसे तो उनके संगी मन नाम का प्राण है नहीं, बल, कायबल, वचन बल, आयु और स्वाक्षोस्वास, यानी ये चार हैं। हाँ, ठीक है। और एक हाँ आपने हाँ जो अभी राजवाद की कहा ना, तो वो अगला पुस्तक 2 में भी आया है
हाँ हाँ बराबर है। कहाँ ऐसा कहा है? हाँ, कई तो कई यहाँ सारी पे परिभाषाएं हैं धबला में, जो आप आलाप को कर सके, उपदेश को ग्रहण कर सके, ग्रहण करे, उसका नाम संगी है। ठीक है। यानी उन्होंने ऐसा जो तिर्यक जो संज्ञेय पंचेंद्रिय है उनसे मानव यानी मनुष्य को भेद करने की अपेक्षा से ये कहा है कि जो वो कार्य हम करते हैं पंचेंद्रिय के वशीभूत होके, जैसा आपने अभी बताया, वो काम तो विकलांग भी कर लेते हैं, हमने हाँ उसमें अंतर किया है, तो उस आधार पर उन्होंने ये परिभाषा दी है। हाँ ठीक है, ठीक। चलिए। हाँ हाँ। संगी पंचेंद्रिय और सैनी पंचेंद्रिय एक ही है। हाँ भाई, मैं तो जन्म से लेके आज तक संगी पंचेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ। ये तो आपको बता रहा हूँ इसलिए मेरे मुंह से सैनी निकल गया, नहीं तो सैनी कभी निकले ही नहीं। संगी असंगी, संगी असंगी, है ना। तो अब देखो क्या है, जब एक चीज़ के लिए कई शब्द आते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि कौन से इस्तेमाल करें कौन सा नहीं करें, है ना। ऐसा अब हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। फिर भी जो शब्द जुबां पे चढ़ जाए वो अच्छा है, क्योंकि मेरे जुबां पे संगी चढ़ा हुआ है, संगी असंगी, है ना। पाठशाला जब हम पढ़ते थे तो वहाँ सैनी असैनी बोलते थे, लेकिन वो फिर बाद में वो सैनी असैनी थोड़े दिनों तक ही चला, लेकिन वो संगी असंगी ही है ना। और चूंकि सब जगह व्यवहार संगी असंगी का है, सैनी असैनी बहुत कम लिखा मिलेगा आपको, है ना। संगी है नहीं, वो तो सैनी वो तो अलग जाति तो है ही। वो अब वो वहाँ जाति तो अलग चीज़ हो गई वो, है ना। सैनी, हमारे मित्र भी हैं एक सैनी, हम जहाँ खतौली में, हम जहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वहाँ सैनी समाज बहुत है। हमारे यहाँ भी मालियों में सैनी होते हैं, है ना। वो अलग चीज़ हो। तो अब संगी असंगी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो सब जगह मिलता है, सब ग्रंथों में ज़्यादातर वो संगी असंगी, संगी असंगी, संगी असंगी, ये शब्द अच्छा है, इसलिए आप इसको इस्तेमाल करें। लेकिन कोई सैनी असैनी भी करता हो तो वो गलत है कि नहीं? गलत नहीं है। अभी अभी तो कई चीज़ों में आएगा, अभी 7 नरक भूमियों में आएगा, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, ऐसा। अब वो दूसरे नंबर नाम भी चलते हैं, धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मेघा, माघवी, ऐसे 7 है ना, एक आध यहाँ वहाँ हो रहा। तो अब वो भी चलते हैं, तो अब वो कोई वो बोले तो कोई नहीं, वो भी ठीक है ना। और ये भी ठीक है। दोनों में यदि दोनों में से एक पे उंगली रखना हो तो किसको बोलने या याद रखने की कोशिश करें, तो ये रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा चलन में है शास्त्रों में। तो वो नाम कौन से, वो भी रूढ़ी से नाम है, उनका भी प्रयोग आता है, लेकिन हम दो में से एक तो बोलना ही पड़ेगा। सबसे मान लीजिए बोले पहला है धम्मा, उसी का नाम है रत्न प्रभा, पहली नरक भूमि का। तो कुछ पहले नरक भूमि का नाम क्या है, तो आप भले ही रत्न प्रभा बोले, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसी धम्मा भी कहा है। और दूसरा धम्मा का है, हम कहे नहीं 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 रत्न प्रभा है, तो आप गलत है, धम्मा भी कहा है। समझ में आया ना। तो ऐसे सब शब्दों का है। ठीक है, चलिए अगला सूत्र है 12वें नंबर का सूत्र, पढ़ते हैं। संसारिणस्त्रस्थावरा, संसारी जीव त्रस और स्थावर होते हैं। अब यहाँ फिर से संसारी के दो भेद आए, संसारी जीव तथा वे, यानी ऊपर जिनकी बात चल रही थी, वो ही संसारी जीव दो प्रकार के होते हैं, त्रस और स्थावर। ठीक है, ये त्रस और स्थावर क्या होते हैं? ये नाम कर्म के भेद हैं। 93 नाम, 8 कर्म है ना, 8 कर्मों में एक नाम कर्म है। नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं, 93 प्रकार का नाम कर्म है। उसमें एक त्रस नाम कर्म है और एक स्थावर नाम कर्म है। तो त्रस नाम कर्म के उदय से जो जीव हैं वो त्रस हैं, और स्थावर नाम कर्म के उदय से जो जीव हैं वो स्थावर हैं। अब वो त्रस, वो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय,
इन 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रियों को मिला के कहते हैं त्रस, क्योंकि इनके त्रस नाम कर्म का उदय है। ठीक है, कौन कौन से? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय। और इसके अलावा जो 1 इंद्रिय हैं, 1 इंद्रिय में उनके स्थावर नाम कर्म का उदय है, वो 5 है। वो आगे के सूत्र में आएंगे, अभी 13वें सूत्र में। ठीक है, तो त्रस और स्थावर, त्रस किन्हें कहते हैं? जो त्रस नाम कर्म का उदय हो, स्थावर जिन्हें स्थावर नाम कर्म का उदय हो, है ना। देखो, इनके आपको जो भी शब्द आए, शब्द के अर्थ अलग हैं थोड़े। त्रस शब्द का अर्थ होता है जो चले फिरे, और स्थावर का अर्थ है जो ठहरा रहे, शब्द का अर्थ। लेकिन यहाँ त्रस और स्थावर का शाब्दिक अर्थ नहीं, बल्कि ये पारिभाषिक अर्थ लेना है ना। क्योंकि ऐसा भी अर्थ करते हैं कि त्रस मतलब जो चले फिरे, त्रिशंति त्रसा, तो चले फिरे, हिले डुले, उसका नाम त्रस है। और जो हिले डुले नहीं, स्थित रहे, इसका नाम स्थावर है। लेकिन ये शब्दों के अर्थ हैं, है ना। यहाँ जो वस्तु व्यवस्था चल रही है, जीवों के भेद चल रहे हैं, यहाँ वो अपेक्षित नहीं है। इनका हमें पारिभाषिक अर्थ लेना है। पारिभाषिक सैद्धांतिक अर्थ क्या है? त्रस नाम कर्म का उदय और स्थावर नाम कर्म का उदय। क्योंकि यदि वो शब्द अर्थ को लेकर चलेंगे तो फिर तो वायु है, वो स्थावर है लेकिन चलती फिरती है, तो वो त्रस हो जाएगी। अग्नि है, वो स्थावर है लेकिन हवा लगती है तो यहाँ हो जाती है, तो स्थावर कहलाएगी। जल है, स्थावर है, लेकिन वो डोलता रहता है, तो वो भी त्रस कहलाएगा। तो जल कायक भी त्रस हो जाएगा, अग्नि कायक भी त्रस हो जाएगी, वायु कायक भी त्रस हो जाएगी। और वनस्पति, वो भी हिलती डुलती है, वो भी चलती फिरती है ना। वो भी यहाँ लगाओ, कहाँ की कहाँ पहुँच जाती है ज़मीन के सहारे, तो वो भी त्रस कहलाएगी। और पंचेंद्रियों में भी, 2 इंद्रिय आदि में भी कोई त्रस हैं तो वो भी स्थावर हो जाएंगे, है ना। मान लीजिए कोई जीव ऐसे भी जीव होते हैं कि बस बैठे हैं एक जगह पे, जहाँ है वहीं हैं, तो वो भी स्थावर कहलाएंगे। तो ऐसा नहीं है। तो त्रस और स्थावर ये कर्म के उदयजन्य अवस्था है। ठीक है, चलिए इसके बाद 13वें सूत्र में 5 प्रकार के स्थावर बताए हैं। सूत्र पढ़ते हैं। पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पतया स्थावरा। ठीक है, पृथ्वी अप, पृथ्वी में या दिख रहा है ना, तो वो या और आधा पा, ये अप है। अप मतलब होता है जल। तो पृथ्वी, जल, तेज मतलब अग्नि, वायु और वनस्पति, वनस्पति में बहुवचन है तो वनस्पतयः स्थावरा। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति ये स्थावर हैं। 5 बोलते ना, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक जीव, बस उन्हीं की बात है। ठीक है, चलिए फिर त्रस कौन से कहलाते हैं? तो 14वां सूत्र है द्विन्द्रियादयास्त्रसाः। जो 2 इंद्रिय आदि हैं वो जीव त्रस है। इंद्रिय और पंचेंद्रिय ये सब त्रस कहलाते हैं। ठीक है, इस तरह ये 14वें सूत्र तक बात हुई। अब इंद्रियां क्या होती हैं, ठीक है, और फिर वह इंद्रियां किस तरह से उनका कार्य होता है, वो बात कल चलेगी। अभी मतलब आज रात में चलेगी, अभी का समय हो गया।